सो हेलो एवरीवन, अभी आपकी रिसेंटली में NICL में वैकेंसीज आउट हुई हैं, है ना। ये हर साल वैकेंसीज आती हैं आपकी। तो वन नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 170 पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज निकली हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। इसमें जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है, स्केल 1 की वैकेंसी है ये। ठीक है, तो अकाउंट्स की देखें तो टोटल 50 वैकेंसी है, जर्नलिस्ट की 120 वैकेंसी है। सिंपल ग्रेजुएशन किया हो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं इसमें, है ना। 60% अगर आपकी मार्क्स आए हैं आपकी ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल टोटल आपकी 170 पोस्ट पे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से 29 सितंबर तक ऑनलाइन रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं आप कभी भी। फेज़ 1 एग्जाम टेंटेटिव 13 अक्टूबर है। फेज़ 2 एग्जाम आपका 17 नवंबर है। देखो इसमें आपका पहले फेज़ 1 होगा, मैं सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ। देन फेज़ सेकंड होगा। फेज़ सेकंड में आपके दो होते हैं, एक होता है आपका मेंस एंड एक होगा आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम सिर्फ इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। देन आपका होगा एक इंटरव्यू। ये रेशियो में आता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये 70% 70:30 का रेशियो होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव के कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, है ना। मेयर क्वालिफाई करना पड़ता है आपको मेयरली। एंड मेंस इज इंपॉर्टेंट, फेज़ 1 इज इंपॉर्टेंट, एंड आपका इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बात करते हैं कैंडिडेट, ठीक है। आप एक ही में अप्लाई कर सकते हैं, या तो जर्नलिस्ट में या फिर अकाउंट्स में, ठीक है। सर्विस कंडीशन की बात की गई है, मिनिमम स्टे इनिशियल पोस्टिंग, ओके से। तो ये बात की बात है भाई, है ना। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, प्रोबेशन के बारे में बताया गया है ना। इंपॉर्टेंट है सबसे पहले सैलरी, तो 88,000 ग्रॉस सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, है ना, बहुत अच्छी सैलरी है आपकी 88,000। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जर्नलिस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन किया हो, 60% मार्क्स हो आपके, है ना, फॉर जनरल कैटेगरी, एंड 55% फॉर SC ST PWD, ठीक है। और आप कितने परसेंट लाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट पोस्ट में बताया गया है कि स्पेशलिस्ट पोस्ट का ये बताया गया होगा, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मिनिमम 60%, तो इसमें भी सब अप्लाई कर सकते हैं। MBA फाइनेंस वाले भी अकाउंट्स सेक्शन में स्पेशलाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। 1/9/2024 मतलब 1 सितंबर 2024 से पहले पहले आपने क्लियर कर लेना चाहिए आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। आपके डिक्लेयर होना चाहिए रिजल्ट, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैवन डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन बिफोर, ओके। ये इंटरव्यू के बारे में बताया गया, ठीक है। मार्कशीट वगैरह और परसेंटाइल कन्वर्जन ये सब बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। एज की बात की जाए तो मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है आपकी। 1/9/2024 1 सितंबर 2024 पे, ठीक है। दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अगर 2 सितंबर और 1 सितंबर 2003, ठीक है। SC ST रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 5 साल SC ST का, OBC का 3 साल, PWD का 10 साल, एंड एक्स सर्विसमैन ESM 5 साल के लिए, ठीक है। रिलैक्सेशन है। बाकी ये डिफेंस सर्विसेज पर्सनल डिसेबल्ड 3 साल। एग्जिस्टिंग कन्फर्म एम्प्लॉयज़ ऑफ GIC और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, अलग अलग इंश्योरेंस होती हैं बहुत सारी कंपनी, उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो 8 साल का रिलैक्सेशन आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सब रिलैक्सेशन का एक बार हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे, ठीक है। स्क्राइब वगैरह की बात की गई है ना, ये सब डिस्कस करेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहला प्रीलिम एग्जाम है, फेज़ 1 का एग्जाम, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट आपका, ठीक है। और 35 मार्क्स के होंगे आपके। 20 मिनट्स आपको ईच दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। बाकी और फेज़ 2 फिर देन आपका मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। मेंस एग्जाम 200 मार्क्स का होगा, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव भी आपको ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसमें लिखा होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल भी ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये 2.5 घंटे का होगा, ये वाला होगा आपका, ठीक है। जर्नलिस्ट के लिए ये है रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, 50-50 मार्क्स के 200 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा, जिसमें आपको ये सेपरेट टाइम दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा ये टाइम आपको इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप इसको सॉल्व करोगे, पूरा रीजनिंग को सबमिट करोगे, वो 40 मिनट चले जाएंगे आपके, देन आप इसको इंग्लिश में जा सकते हो, ठीक है। ऐसे होता है ये एग्जाम। देन स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो सेम है, बस स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का एक अलग से ये एग्जाम हो जाएगा, नॉलेज इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये भी 200 मार्क्स का होगा, इसमें अलग से आपको 35 मिनट इसमें दिख रहे होंगे, ठीक है। देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका 30 मिनट्स का, है ना। डिस्क्रिप्टिव होगा और 30 मार्क्स ही होगा, ये ऑनलाइन होगा। इसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का और ऐसे 20 मार्क्स का, ठीक है। ऑनलाइन होगा और इसमें लिखा भी होगा, ठीक है। मिनिमम स्कोर आपको देखो इसमें लिखा है, आपको ये जो सेक्शन हो गए इसमें मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, ठीक है। ओवरऑल मार्क्स नहीं, सेक्शनल वाइज भी इसमें कट ऑफ होती है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन ओके कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, ठीक है। हाँ, इसमें लिखा है कि अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके टोटल ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन में विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। फेज 3 आपका इंटरव्यू है, ओके। वो मैंने थोड़ा गलत बता दिया, 75:25 का रेशियो है आपका, ठीक है। 75:25 का रेशियो है आपका, ठीक है। 75 में आपका रिटर्न होगा, है ना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपके हुआ एक्सक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव, और जो 25 रेशियो है वो आपका इंटरव्यू का है, ठीक है। तो ये आपका ये है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।
तो ये हो गया आपका, मैंने बता दिया आपको इसका, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बताया गया, कॉल लेटर वही है, एडमिट कार्ड वगैरह, फोटो आईडी की प्रूफ है ना, फोटो आईडी प्रूफ की फ़ोटो का भी आप ले जा सकते हैं, है ना। ये सब है इंपॉर्टेंट। फीस पे बात की जाए तो 100 रुपये SC ST PWD की, बाकी अदर कास्ट की, अदर कैटेगरी की 850 है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया होंगे आपके, ठीक है। सेपरेट कॉल लेटर्स भेजे जाएंगे, तो ये आप एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया होते हैं। मेन सिटीज़ में तो हर जगह आपको पास में दिख जाएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई बताया गया है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सिग्नेचर विद ब्लैक इंक, हर चीज़ का ध्यान देना है भाई। लेफ्ट थंब इंप्रेशन वाइट पेपर में करना है और उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा, ठीक है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी एक बार, है ना। ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। देन और कोई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की बात कर दी, पेमेंट फीस की मैंने बता दिया आपको, है ना। इस चीज़ में आपको देखना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होना चाहिए ब्लू ब्लैक इंक में, सिग्नेचर होना चाहिए कैपिटल लेटर्स में, शल हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर रनिंग में ही होता है भाई, है ना, ऑन द हैंड शुड बी, ठीक है। तो ये आप सिग्नेचर वगैरह देख सकते हैं, फोटोग्राफ इमेज देख सकते हैं, फोटोग्राफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड प्रेफर किया है, कोई और बैकग्राउंड भी हो सकता है। क्लियर आना चाहिए, कोई स्पेक्स वगैरह, है ना, कैप्स, हेड्स, डार्क ग्लासेस, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज़ का भी ध्यान रखना है, आराम से अप्लाई करना है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो, है ना। मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, है ना। मेनली मैं आपको बता दूं, देखो जैसे भी इसमें बताया गया है, सिंपली ग्रेजुएशन आपने की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। मेनली बैंक्स वालों के लिए थोड़ा होता है एग्जाम्स, है ना। SBI PO की आप तैयार हो, IBPS की कर रहे हो तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SSC वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली ग्रेजुएशन में अगर आपके 60% है, अप्लाई करिए, बहुत अच्छी जॉब है ये आपकी, है ना। इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप, है ना। वैसे तो मैंने सब बता दिया इसमें। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी बताई गई हैं जैसे जॉब के बाद हैं, है ना, जो मैंने पढ़ी अभी। जैसे कि इसमें प्रोबेशन बताया गया है, ठीक है। प्रोबेशन 1 साल का है, मोस्टली आपने SSC में देखा होगा 2 साल का होता है, ठीक है। ये 1 साल का प्रोबेशन बताया गया, जो एक्सटेंड होता रहता है। ये हर गवर्नमेंट जॉब में सेम होता है, सेम प्रोसीजर होता है। अगर आपने प्रोबेशन में अच्छा नहीं किया तो वो एक्सटेंड होता रहता है, ठीक है। गारंटी बोर्ड इसमें अलग तरह का है थोड़ा, है ना। आपने देखा होगा जो भी इंश्योरेंस वाली कंपनीज या फिर ऐसी कहीं होती है, वहाँ पे करवाते हैं ये लोग, ठीक है। तो मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स आपको सर्व करना पड़ेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। हाँ देखो, अगर आप छोड़ते हो जॉब भी तो भी आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी आपको एज अ पेनल्टी लायबल हो गया, आप डैमेजेस के तौर पे एक बार आपको देनी पड़ेगी अगर आप जॉब छोड़ोगे तो, ठीक है। तो ये सब बात की बातें होती हैं, है ना, सिलेक्शंस के बाद की। तो और कोई डाउट हो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, अप्लाई करिए, बहुत अच्छी जॉब है ये, है ना। 88,000 बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो अप्लाई करिए और कमेंट सेक्शन में पूछना अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, मैं आपके कमेंट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।